नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों भाई, अब जो बीपीएड का सिलेबस है अब का, उसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन ऐड हो गए हैं। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन। हमारे साथी हैं रोहित जी, कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, उनसे उनसे आग्रह किया था भी आप सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार करें कुछ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, बेसिक क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज मैं करवाऊँ आपको यही बेसिक क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज। पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? इनैक। तो पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था इनैक। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1946 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1977, 2000, 1955, 1960। 1960 में। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। भाई गणना करने वाला कंप्यूटर को कहते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर। हिंदी में भी आया हुआ अभी ये पिछला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू, बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बाइडू, ये तीनों सर्च इंजन है, और वोल्फार्म अल्फा ये नहीं है। इनमें से इनपुट इकाई है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। इनमें से सभी, तो सभी ये कैसी इकाई हैं? इनपुट। 1 किलोबाइट 1 KB बाइट कितने के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर। पहले भी 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? 1024 बाइट के। और 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1 GB होता है 1024 मेगाबाइट MB के। कंप्यूटर में कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चिप किससे बनते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। कंप्यूटर की सभी चिप सिलिकॉन से बनी होती हैं भाई। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोबारा बता देता हूँ, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो लोगो भाषा बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक सुहाए निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है कहलाता है? मैंने फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PDA। तो नोटबुक कंप्यूटर। कोडांतरक प्रोग्राम, कोडांतर एक प्रोग्राम है, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतर तक, कोडांतरण से मशीन तक। इसका राइट आंसर कोडांतर से मशीन तक। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? वह तो इसका जो राइट आंसर है कोडांतरण से मशीन तक। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? एक प्रोसेसर द्वारा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? CD-ROM। CD-ROM क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? अर्थमेटिक यानी कि लॉजिक। CPU और ALU होते हैं रैम, स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस। इनमें से सभी, तो CPU और ALU होते हैं वही रजिस्टर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ALU। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? ALU। आगे चलते हैं दोस्तों, हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा के अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करता है क्या कहलाता है भाई? प्रोसेसर। हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा के अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन को
परिवर्तित करता हो, क्या कहलाता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर से ही सारा काम होता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं भाई? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। आगे चलते हैं दोस्तों। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर का सीपीयू का क्या फंक्शन है भाई? गणनाएं करता है और प्रोसेसिंग करता है सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। इसका राइट आंसर है अर्थमेटिक। ये परिचालन को संपन्न करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में अधिकतर प्रोसेसिंग किस में होती है भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। निम्नलिखित में से कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं करता, प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है और आउटपुटिंग। इनपुटिंग भी करेगा, प्रोसेसिंग भी करेगा और आउटपुटिंग भी करेगा। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं करता है। मेमोरी, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल विशेष कार्य कोड रैम तो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के समन्वय से कार्य करती है। और रैम क्या होता है भाई? रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। ये सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है आउटपुट। क्या है भाई? आउटपुट। इनपुट और आउटपुट में स्थानांतरण किया जाता है किसके द्वारा भाई? सीपीयू द्वारा। प्रोसेस डाटा कहते हैं प्रोसेस को। आउटपुट, इनपुट ये सभी प्रोसेस को प्रोसेस डाटा कहते हैं। सीपीयू किसका के मुख्य घटक हैं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। ये तीनों सीपीयू के मुख्य घटक हैं भाई। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो कंप्यूटर की क्षमता, हर एक कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है भाई? कृत्रिम। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा को। जो डाटा कंप्यूटर में होता है वो भाई एक तो स्थायी रूप से होता है, मेमोरी होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में डाटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ क्या है? गणना का कार्य करना, डाटा संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए। एटीएम किस लिए होता है भाई? इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम की फुल फॉर्म है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो क्या कहलाता है? प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र है अबैकस। अबैकस एक आपने देखा होगा एक यंत्र होता है अबैकस भी, जिससे गणना में चीन में इसका आविष्कार हुआ था। अबैकस का भाई ये गणना के लिए होता है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? खेल के लिए भी। पैकमैन किसके लिए बना था? खेल के लिए। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया ब्लेज पास्कल ने। किसने किया भाई मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण? ब्लेज पास्कल ने।
किसने पंच कार्ड आरंभ किया? जैकवार्ड ने, पावस ने, पास्कल ने, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। भाई आपको इसका आंसर कमेंट में देना, किसने पंच कार्ड आरंभ किया। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? किसने भाई कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था बुनियादी संरचना का? चार्ल्स बेबेज ने। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर इनमें से सबसे तेज व महंगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है? क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। मल्टी प्रोग्रामिंग में का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तृतीय पीढ़ी के। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ये क्वेश्चन आ सकता भाई 1976 में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? चौथी पीढ़ी के। माइक्रो प्रोसेसर जो अब कंप्यूटर आए हैं वो कौन सी पीढ़ी के हैं भाई? चौथी पीढ़ी के। परम कंप्यूटर, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है भाई? सुपर कंप्यूटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम कंप्यूटर। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? मैंने बताया था भाई एबाकस का आविष्कार चाइना में हुआ था। ये गणना के लिए होता है। IAMAC क्या है? ये क्या है भाई? एक मशीन है। IAMAC क्या है? एक मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था भाई? एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था चार्ल्स बेबेज ने। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? जोसेफ मैरी ने। सॉरी भाई, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया जोसेफ मैरी ने। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का। भाई चार्ल्स बेबेज का भी और वॉन न्यूमैन का भी है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? JS किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया JS किल्बी ने। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की प्रयोग परत होती है? चुंबकीय डिस्क होती है जो उस पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर। डिजिटल कंप्यूटर किस पर कार्य करता है? गणना पर। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भाई भारत में विकसित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था, इसका किस संस्था ने इसे बनाया था? CADC ने। निम्नलिखित में से कौन सा तेज है? CD रोम, रैम, चैच, रजिस्टर। रजिस्टर्स इसमें सबसे तेज है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनाक किसने बनाया था? प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मास्ले। इनैक जो कंप्यूटर था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, उसे किसने बनाया था? जॉन मास्ले और प्रेस्पर एकर्ट ने। डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है भाई? प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लाइन प्रिंटर द्वारा। एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होगा लाइन प्रिंटर में भाई। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर क्या है भाई? इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी सभी ये इनपुट डिवाइस है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। LCD का पूरा नाम क्या है? ये भी आया भाई, बहुत ही एग्जाम में आया LCD का पूरा नाम। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का पूरा नाम है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से। तो भाई कीबोर्ड और माउस से भी खेलते हैं, लेकिन जॉयस्टिक से ये खेलना आसान हो जाता है। कार्ड शिफ्ट आल्ट कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? मॉडिफायर। कार्ड शिफ्ट आल्ट ये जो कीबोर्ड पर होती हैं, ये कि इन्हें कौन सी
कौन सी की कहा जाता है भाई? मॉडिफायर। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर लाइन प्रिंटेड लाइन का पैटर्न क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड्स। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओसीआर का पूरी फॉर्म क्या है भाई? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे चलते हैं भाई। कौन सा निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लास्टर, ये क्या है भाई? आउटपुट डिवाइस है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? कोई भी एलसीडी है, मॉनिटर है, हम उसे कैसे मापेंगे भाई? डायगोनल में ही उसकी जो है उसकी पैमाइश की जाती है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस है भाई? स्कैनर। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया भाई? डगलस एंजल बर्ट ने। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ भी, माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस ने, डगलस एंजल बर्ट। जब किसी पीसी पर डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ होता भाई? अस्थायी रूप से रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? बाहरी, भीतरी, सहायक, ये सभी तो भीतरी मेमोरी होती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल मेमोरी होती है भाई फ्लॉपी डिस्क। रैम किस तरह की मेमोरी है? मुख्य मेमोरी है भाई रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से रैम नहीं है? डार्म, फ्लैश, पर्म क्या है? रैम नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? चैच। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी स्टोरेज है भाई। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में। रैम का जो डाटा है जो बिजली जाते ही वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी है भाई। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क को के अलावा इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया है फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, रैम। तो रैम स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, सेकेंडरी। डीवीडी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। आ सकता है भैया, एलसीडी का भी बता दिया आपको और डीवीडी का भी बता दिया। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है एएलयू। मदरबोर्ड और कॉन्फेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? बस के। मदरबोर्ड और कॉन्फेंट्स के बीच
इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? बस के। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। एसेसरी जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? पोर्ट। एक्सेसरी जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? पोर्ट। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनल बिजनेस मशीन। इंटरनल बिजनेस मशीन, आईबीएम। किस प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा मोड जोड़ता है भाई? मिडी। कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है मदरबोर्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर? डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के थिन प्लेट बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं भाई? स्लॉट में। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? बिट में। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड को सीपीयू व अन्य पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड को सीपीयू व अन्य पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? पहले मशीन लैंग्वेज। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जॉन जी कैमी। जॉन जी कैमी ने कंप्यूटर की बेसिक भाषा का विकास किया था। बेसिक कंप्यूटर का विकास कब हुआ? 1964 में। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है? फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रन। फोर्ट्रन क्या है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग होती है? व्यावसायिक कार्य के लिए। कोबोल किसके लिए उपयोग होती है भाई? व्यावसायिक कार्य के लिए। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है भाई? सन माइक्रोसॉफ्ट। सन माइक्रोसॉफ्ट जावा भाषा के आविष्कारक है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रोग्राम में लाई जाती है? वेब सर्वर हेतु। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली किसके लिए उपयोग में लाई जाती है भाई? वेब सर्वर की। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती भाई। मशीनी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा की मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है भाई? मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे कहते हैं लॉजिकल एरर। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। थोड़े से शब्द मुश्किल हैं भाई, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। मशीनी लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड। भाई कंप्यूटर में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? मशीनिकल लैंग्वेज का। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर व गणनाएं करने के लिए कौन से के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? बाइनरी। निम्नलिखित में से किस स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? टीबी। केबी छोटा, भाई एमबी उससे बड़ा है, जीबी उससे बड़ा है, टीबी उससे बड़ा है। बिट किसका लघु रूप है? बाइनरी डिजिट का। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? 8। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है बिट।
एक बाइट मिलकर कितने किलो बाइट बनाता है? 1024। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2। अक्षरों व चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कहते हैं, अक्षरों व चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कहते हैं कोडिंग सिस्टम। अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कहते हैं कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को मापते हैं बिट में। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है लॉजिक गेट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा में। कौन सा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग करना आसान होता है? यूटिलिटी। तो दोस्तों भाई ये आपके 150 क्वेश्चन थे, जो बेसिक क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम में आते हैं। ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है भाई, थोड़े से मुश्किल ये लैंग्वेज है जो कंप्यूटर से जुड़ी, वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आपके लिए बेसिक क्वेश्चन है जो आपकी हर परीक्षा में मदद करेंगे। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय